हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है हमारा एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल को हंटर्स कैनाल या सब सार्टोरियल कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। हंटर्स यह नाम साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया, इसलिए हंटर्स कैनाल बोलते हैं। और जो सब सार्टोरियल कैनाल है यह नेम सार्टोरियस मसल के बगल में लोकेटेड होने के कारण दिया गया है। आपकी स्क्रीन पे जो है डायग्राम है, यह शो करता है कि हमारी बॉडी में एडक्टर कैनाल कहाँ पे लोकेटेड है। एडक्टर कैनाल एक नैरो कोनिकल टनल है जो कि हमारे थाई में लोकेटेड होता है। अगर इसके लेंथ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली यह 15 सेंटीमीटर का होता है और इसका जो एक्सटेंट होता है वह हमारे एपेक्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल से लेकर एडक्टर हियाटस ऑफ एडक्टर मैग्नस तक होता है। हमने लास्ट लेक्चर में फेमोरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। और जो हमारा एडक्टर मैग्नस है यह हमारी बॉडी का एक मसल है। और जो हियाटस बोलते हैं, हियाटस हमारी बॉडी में किसी भी नैरो ओपनिंग को हियाटस टच दिया जाता है। यानी कि एडक्टर मैग्नस के पास एक नैरो फीजर है, वहां तक एडक्टर कैनाल का एक्सटेंशन है। यह हमारा राइट लोअर लिम्ब है, यह हमारा लेटरल साइड हुआ और ये मीडियल साइड। अगर हम इसमें एडक्टर कैनाल को ट्रेस करें तो इसका लोकेशन हमारे थाई में होता है। तो यहाँ पे ये हमारा तो यह जो एक नैरो शेप टनल आप देख रहे हैं, यह है हमारा एडक्टर कैनाल। अगर आप इसको जूम करें तो आपको एक कोनिकल शेप स्ट्रक्चर दिखेगा। यह जो नैरो ओपनिंग दिख रही है आपको, और जो यहाँ जाकर टर्मिनेट हो रहा है, हमने पढ़ा था कि फेमोरल ट्रायंगल यहाँ पे लोकेटेड है एंड एडक्टर कैनाल टर्मिनेट्स एट एडक्टर हियाटस। तो यह जो नैरो फीजर है यह है हमारा तो यह जो नैरो ओपनिंग है यह हमारा एडक्टर कैनाल। अगर आप इसके सुपीरियर रीजन से देखें तो आपको यहाँ पे फीमर का लास्ट एंड दिखेगा। तो यह जो नैरो ओपनिंग है यह है हमारा एडक्टर कैनाल। एंटी अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो हमारे एंटीरियर थाई से पोस्टीरियर लेग में जो भी स्ट्रक्चर पास होते हैं उनके लिए एक पैसेज का काम करता है। और अगेन एडक्टर हियाटस को एनाटॉमिकल टर्म में डिफाइन करें तो इट इज अ गैप बिटवीन एडक्टर एंड हैमस्ट्रिंग अटैचमेंट ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल। यानी कि एडक्टर मैग्नस मसल में जब हैम्स मसल अटैच करते हैं तो वहाँ पे एक नैरो ओपनिंग रह जाता है, उसी को नाम दिया जाता है हमारा एडक्टर हियाटस। अब अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें, सबसे पहले हम इसके व्यू को समझते हैं। हमारा जो थाई था उसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया और हम एडक्टर कैनाल को सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं। तो उसका यह सेक्शन है। जो हमारा एडक्टर कैनाल है वह 3 डिफरेंट मसल से सराउंडेड होता है। इस डायग्राम में यह हमारा लेटरल साइड है और यह हमारा मीडियल साइड है। तो लेटरल साइड के जो बाउंड्री फॉर्म करता है वह है हमारा वास्टस मीडियालिस। और जो एंटेरोमीडियल बाउंड्री फॉर्म करता है वह हमारा मसल सार्टोरियस। और जिसको अब पोस्टीरियर बाउंड्री फॉर्म करता है वह हमारा मसल एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे एडक्टर मैग्नस ही हम पढ़ते हैं। तो जो हमारा वास्टस मीडियालिस है ये हमारा लेटरल बॉर्डर फॉर्म करेगा। सार्टोरियस हमारा एंटेरोमीडियल बॉर्डर फॉर्म करता है। और जो हमारा एडक्टर मैग्नस है यह फॉर्म करता है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर। डिफरेंट बुक्स में सार्टोरियस को रूफ भी बोला जाता है एंड द एडक्टर मैग्नस इज नोन एज द फ्लोर ऑफ द एडक्टर कैनाल। बट एनाटॉमिकली अब बात करें तो यह ज़्यादा करेक्ट बॉर्डर्स हैं। अब अगर इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें मुझे 4 कंटेंट होते हैं। पहला है हमारा फीमोरल आर्टरी। और हमारे फीमोरल आर्टरी के जस्ट पोस्टीरियर साइड जो स्ट्रक्चर लोकेटेड है वह है हमारा फीमोरल वेन। और यह जो स्ट्रक्चर है यह हमारा सेफनस नर्व। और यह जो नर्व है हमारा यह है नर्व टू वास्टस मीडियालिस। तो ये 4 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो कि हमारे एडक्टर कैनाल रीजन में लोकेटेड है। अब इसी को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसके जो कंटेंट होते हैं। इट ट्रांसमिट्स द femoral artery, femoral vein which is located posterior to artery। यह हमारा femoral artery है और जैसा कि यह बाउंड्री हमारा posterior है तो it is located posterior to the femoral artery। हमारा femoral vein हुआ। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वह हमारा nerve to vastus medialis and the fourth one is saphenous nerve। saphenous nerve के बारे में एक important पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि it is the largest cutaneous branch of femoral nerve। तो यह पॉइंट आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हुआ। अब एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आपको याद रखनी है कि जैसे ही हमारा जो इसका 2 कंटेंट है फेमोरल आर्टरी एंड फेमोरल वेन, जैसे ही वह एडक्टर कैनाल को एग्जिट करते हैं वह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हमारा पोप्लिटियर आर्टरी एंड पोप्लिटियल वेन। यह 2 पॉइंट है जो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन याद रखने होंगे। अब अगर इसके क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करें, इसके 2 क्लिनिकल केसेज आते हैं।
पहला है हमारा एडक्टर कैनाल ब्लॉक एंड सेकेंड वन इज द एडक्टर कैनाल कंप्रेशन सिंड्रोम। एडक्टर कैनाल ब्लॉक का यूज़ करते हैं जब हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इस कैनाल का यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो कंटेंट है वो है सेफनस नर्व एंड द नर्व टू वास्टस मीडियालिस। तो अगर हमें इन दोनों नर्व या किसी एक नर्व को भी अगर ब्लॉक करना होगा तो हम लोकल एनेस्थेटिक का यूज़ एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इसी कैनाल का यूज़ करते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है इस कैनाल के बारे में कि जो हमारा इसका मेजर कंटेंट है हमारा फेमोरल आर्टरी, उसको हम यूज़ करते हैं एज ए लैंडमार्क टू लोकेट द सेफनस नर्व। जो सेकंड क्लिनिकल केस आता है वो है हमारा एडक्टर कैनाल कंप्रेशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो एडक्टर कैनाल के अंदर हमारे न्यूरोवेस्कुलर बंडल है वो इसके अंदर इंट्रैप हो जाते हैं और कंप्रेस्ड हो जाते हैं। यह एक बहुत ही रेयर कंडीशन है और इसका जो कॉज हो सकता है वो हो सकता है हाइपरट्रॉफी ऑफ एडजेसेंट मसल्स, यानी कि जो मसल्स इसका बाउंड्री फॉर्म करते हैं अगर उनमें हाइपरट्रॉफी होता है, एडक्टर कैनाल के अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस क्लिनिकल केस की यह है कि मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल केस हम जो पढ़ते हैं वो एल्डरली पेशेंट में हम देखते हैं, बट यह इसका जो सबसे प्रोन एज ग्रुप होता है वो हमारे यंग मेल्स। क्लॉडिकेशन सिम्टम कहने का मतलब है कि जब हम एक्सरसाइज करें तो हमारे लेग में पेन फील होगा। उसका रीजन हो सकता है मे बी ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो एडक्टर कनाल के अंदर जो हमारा आर्टरी लोकेटेड है वो कंप्रेस हो गया तो ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा गया है ड्यू टू फेमोरल आर्टरी ऑक्लूजन। ये मोस्ट कॉमनेस्ट रीजन होता है क्लॉडिकेशन सिम्टम का। अब अगेन इसके अंदर टू डिफरेंट नर्व्स भी लोकेटेड है, तो अगर नर्व्स भी अगर कंप्रेस होते हैं तो हमें उसका भी सेंसरी लॉस का सिम्टम सीन होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।